बंधु राधे राधे। मैं नंदनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में हम जो है कक्षा प्रारंभ करते हैं। और आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो कि दिसंबर 1998 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें, और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं मरुत्वान यह विशेषण किसका है। तो मरुत्वान विशेषण आपका जो है वो इंद्र का है। मरुत्वान विशेषण आपका इंद्र का है। भिषक्तम त्वा भिषजाम श्रीणोमि इसका किस देवता से संबद्ध है। तो इसका संबंध आपका रुद्र देवता से है। तीसरा प्रश्न है यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है। तो यह आपका जो है इंद्र सूक्त में है। उद्दालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है। तो उद्दालक श्वेत केतु संवाद जो है वो आपका छांदोग्य उपनिषद में है। कौन सी संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद धर्मसूत्र आदि से सर्वांग पूर्ण है। तो वह आपका है तैत्तिरीय संहिता। सर्मापणि संवाद सूक्त किस में मिलता है। सर्मापणि संवाद सूक्त आपका ऋग्वेद में मिलता है। छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है। तो छांदोग्योपनिषद आपका जो है वो सामवेद से संबद्ध है। माध्यन्दिन संहिता किस वेद से संबद्ध है। तो माध्यन्दिन संहिता आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। वेंकट माधव किस वेद से के भाष्यकार है। तो वेंकट माधव आपके ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। वेदी निर्माण की प्रक्रिया यहाँ उपलब्ध है कहाँ इसमें से। तो वेदी निर्माण की प्रक्रिया जो है आपकी शुल्ब सूत्र में है। हाँ जी। और इनमें से 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यह वेदांग है। तो वेदांग आपका छंद है। अगला प्रश्न है वेदांगों में व्याकरण क्या कहलाता है। तो वेदांगों में व्याकरण आपका मुख कहलाता है। सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है। सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु उपादान ग्रहण है। तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है। तो तन्मात्र जो है आपका अहंकार से उत्पन्न होता है। प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है अशक्ति। सांख्य के अनुसार बंध का कारण क्या है। विवेक ग्रह। वेदांतानुसार विक्षेप शक्ति किसकी होती है। तो विक्षेप शक्ति आपकी अज्ञान की होती है। साधन चतुष्टय के अंतर्गत है। यह फिर से रिपीट हुआ प्रश्न है। तो साधन चतुष्टय आपका जो है वो नित्य वस्तु विवेक के अंतर्गत है। रज्जु में सर्प का ज्ञान किसका उदाहरण है। यह भी रिपीट हुआ प्रश्न है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति तो बहुत हो रही है, इसलिए प्रश्न पत्र देखना अति आवश्यक है। 19 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका विवर्त होगा। वेदांतानुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या कितनी है। तो 17। आकाश है। आकाश क्या है। तो आकाश आपका द्रव्य है। विशेष पदार्थ किसमें ही रहता है। तो विशेष पदार्थ आपका नित्य द्रव्य में ही रहता है। अज्ञान का समवायी कारण क्या है। अज्ञान का समवायी कारण आपका जो है आत्मा है। क्षमा कीजिए, ज्ञान का समवायी कारण आपका आत्मा है। और घट रूप का असमवायी कारण क्या है। घट रूप का असमवायी कारण आपका जो है वो कपाल रूप है। संहिता का लक्षण क्या है। तो संहिता का लक्षण है परः सन्निकर्षः संहिता। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है।
सी सर्वनाम स्थानम। अकथितम च अकथित कर्म का उदाहरण है कौन सा? देवदत्तम सतम मुष्णाति। हेतु तृतीया का उदाहरण है अध्ययन वसति, यह भी पुनरावृत्ति हुई है इस प्रश्न की भी। इदम एषाम आश्रितम, इदम एषाम शयितम, यह षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर अधिकरण वाचिनश्च सूत्र से षष्ठी हुआ है। अधिहरि, यह समास किस अर्थ में है? तो यह समास आपका विभक्ति अर्थ में है। पंचगंगम, पंचगंगम यहाँ समास है, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक रूप क्या बनेगा? इसका वैकल्पिक रूप छात्रेषु रामः श्रेष्ठः बनेगा। यह श्लिष्ट भाषा परिवार है भारोपीय। अग्रस्वर इनमें से कौन सा है? तो अग्रस्वर आपका जो है ई है। ई आपका अग्रस्वर है। किस में ग्रासमान का नियम लागू होता है इसमें से? तो ग्रासमान का नियम आपका बभूव में लागू होता है। संस्कृत का अई प्राकृत भाषा में हो जाता है, क्या हो जाता है? ए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह भी बहुत ही पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखें किस काव्य में है? तो यह आपका जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है। किसमें नारद का वर्णन है? तो नारद का वर्णन आपका शिशुपाल वध महाकाव्य में है। वेड़ी संहार के रचयिता आपके भट्ट नारायण हैं। और महाभारत पर आश्रित नाटक कौन सा है? तो महाभारत पर आश्रित आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। छाया सीता इनमें से किस नाटक में आती है? उत्तर रामचरितम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम माधव्य या माधव्य है। उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस है। उत्तर रामचरितम नाटक का जो है प्रधान रस हमारा श्रृंगार है, क्षमा कीजिए करुण है। दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? तो दुर्भिक्ष का वर्णन हर्षचरितम में है। विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। गंगायाम घोषः, इसमें व्यंग्यार्थ है, क्या व्यंग्यार्थ है इसमें? शैत्य पावनत्व आपका व्यंग्यार्थ है। अब विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, यह भी पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है। और यह भी पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है कि खंडकाव्य क्या है? मेघदूतम। नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी है? तो नाटक में आपकी 5 अर्थ प्रकृतियों की बात करी गई है। धीरोदत्त नायक कौन सा है? तो धीरोदत्त नायक आपका जो है दुष्यंत है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।